सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इनको आप लोग इनको जितना जल्दी हो सके ना इनको लर्न कर लेना, उसे एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी इजी हो जाएगी। तो हम देखते हैं पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो क्या है। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई में दी हुई है आपके मैथमेटिक्स में, बट मैं उसको ए और बी के हिसाब से मैं करूँगा बिकॉज उस तरीके से आपको याद रहेंगी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से वहाँ पे क्या दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बाकी सेम है, सिर्फ हम वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। इसमें वो लर्न करने में आसानी हो जाएगी। पहली आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे क्या दिया हुआ आपके मैथमेटिक्स में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम टू सेम है, सिर्फ एक्स और वाई के बदले हम ए और बी रखें बिकॉज इस तरीके से याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। सिमिलर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से इसको याद रखना। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ वन जो है उसको उसमें मैं एक्स यूज करूंगा, उसमें कुछ रीजन है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसमें अगर ए और बी बीच बीच में कभी नेगेटिव भी आ सकते हैं, फॉर्मूला फिर भी आपका यही रहेगा। तब नहीं सोचना कि हमने ये सिर्फ हमने प्लस में किया हुआ है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? क्वेश्चन में क्या होगा, पहला पहला वाला टर्म क्या होगा, सेम होगा, दूसरा दूसरा वाला डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो दूसरा दूसरा वाला डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें पहला पहला सेम होगा और दूसरा दूसरा सेम होगा, तब हम इसकी पहचान करेंगे। इसकी जब क्वेश्चन आ जाएंगे ना, इसमें पहला पहला टर्म जो सेम होगा और दूसरा दूसरा वाला सेम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें पहला पहला सेम होगा बट दूसरा दूसरा वाला सेम नहीं होगा, तो इन दोनों में से थोड़ा बहुत क्या होने वाला है, कंफ्लिक्ट होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इन दोनों को अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिलहाल आप इसमें इतना याद रखना कि इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, पहला पहला टर्म सेम होगा, दूसरा दूसरा वाला सेम होगा, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर पहला पहला वाला सेम होगा और दूसरा दूसरा वाला सेम नहीं होगा, तब जाके हम ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं सिक्स के ऊपर, फिफ्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको एक दो बार आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, आपको सही समझ आएगी। जस्ट अल्फाबेट्स को हमने रीअरेंज किया और कुछ नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब उसके बाद सिक्स्थ वन हम यहां पे देखते हैं। सिक्स्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब
ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ से ब्रैकेट में इनटू में a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसको अगर हम यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, लाइक इस तरीके से, और a प्लस बी का होल क्यूब या तो इसके बराबर है या तो इसके बराबर, जो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो ये 3ab को पहले a के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई, तो 3ab को जब हम a के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 और b एज इट इज रहेगा, a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा, देखो 3a स्क्वायर b, देखो 3 और b एज इट इज रहा, a को a के साथ मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर आ गया, प्लस यहां से 3 और a अब ऐसे ही रहेगा, b और b के साथ हो गया मल्टीप्लाई, b इंटू बी आ गया b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेम सेम को मल्टीप्लाई होना, a इंटू a आ गया a स्क्वायर, 3b एज इट इज, देन 3a एज इट इज, b एंड b b स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको हमने इसके साथ किया तो ये आ गया, इसको किया इसके साथ तो ये आ गया, क्लियर। अब ये हो गया सिक्स्थ आइडेंटिटी, मतलब इसका a प्लस बी का होल क्यूब आप इसके बराबर भी ले सकते हो और इसके बराबर भी ले सकते हो, बिकॉज ये जो है ना ये इसी में से निकल करके आई है। सेवंथ आइडेंटिटी हम देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ पे हम लिखे a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस माइनस लगाना है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में इनटू में क्या लिखना है, a माइनस बी। ये दोनों तो वैसे ही याद होंगे, इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। अब ये वाली इसमें हम बनाते हैं, अब हम इसी में से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो a माइनस बी का होल क्यूब है या तो इसके बराबर आ जाएगा या तो ये इसके बराबर आ जाएगा, जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे a से पहले क्या है, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आ गया, माइनस 3ab इंटू a, देखो a को a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 एज इट इज, a को a के साथ मल्टीप्लाई आ गया a स्क्वायर, साथ में ये वाला b अपना है, देन यहाँ से माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3a को 3ab को मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, 3a एज इट इज रहेगा, b इंटू बी आ गया b स्क्वायर, तो 3a एज इट इज, b इंटू बी आ गया b स्क्वायर, ठीक है। ये जस्ट इसमें से हमने बनाई है, a माइनस बी का होल क्यूब जो है ना वो आप इसके बराबर भी ले सकते हैं, इसके बराबर भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c, देखो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। इनको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है, याद नहीं करना है, जस्ट 2-3 बार इनको पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो कि इसमें से ये किस तरीके से बन रही है, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ ट्रिक्स का यूज करो तो आपको ये जल्दी जल्दी मेमोराइज हो जाएगी, बिकॉज विदाउट लर्निंग दिस आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो करना पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।